नमस्कार मित्रों। श्री कृष्ण की लीलाओं के अंतर्गत आज हम जो कहानी सुनाएंगे वो है वात्सल्य भरा शासन। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं वात्सल्य भरा शासन। एक दिन सब की सब गोपियाँ एकत्र होकर नंद बाबा के घर आईं और यशोदा मैया को सुना सुनाकर गोपाल की करतूतें कहने लगी। अरे यशोदा, तेरा काना बड़ा नटखट हो गया है। गाय दुहने का समय न होने पर भी यह हमारे घर जाकर हमारे बछड़ों को खोल देता है। हमारे डांटने पर यह नटखट ठठाकर हंसने लगता है। यह चोरी के बड़े बड़े उपाय करके हमारा दूध दही चुरा कर खा जाता है। केवल दूध दही खाता तो कोई बात नहीं थी, यह हमारे मटकों को भी फोड़ कर डाल देता है। और यदि घर में कोई वस्तु इसे नहीं मिलती तो हमारे बच्चों को ही रुलाकर भाग जाता है। जब हम दूध दही छींकों पर रख देती हैं, ऊपर टांग देती हैं जहाँ इसके हाथ नहीं पहुँचते, तब यह बड़े बड़े उपाय रचता है। कभी 2-4 पीड़ों को एक दूसरे पर रख लेता है, कभी ऊखल पर चढ़ जाता है। इतने पर भी इसका काम नहीं चलता है तो बर्तनों में छेद कर देता है और सारा दूध दही गिराकर बिगाड़ देता है, बर्बाद कर देता है। ऐसा करके भी ठिठाई करता है और हमें ही चोर बताता है तथा खुद घर का मालिक बन जाता है। मन ही मन प्रसन्न होते हुए तथा ऊपर से रोष प्रकट करते हुए गोपियों ने गोपाल की खूब शिकायत की मैया से। माँ यशोदा ने कहा, कान्हा, तुम्हारी रोज़ रोज़ की शिकायतों से तो मैं तंग आ गई हूँ। इन गोपियों को देख, ऐसे तेवर दिखा रही थी जैसे गोकुल की सारी गायें इन्हीं की हों। गोपाल, हमारे यहाँ दूध दही की क्या कमी है जो तू दूसरों के यहाँ जाता है? आज से तुम इनके दरवाजे कभी नहीं जाना। गोपाल ने कहा, मैया, ये सब खुद मुझे बुलाती हैं और ऊपर से शिकायत भी करती हैं। आज से मैं यहीं खेलूँगा और इनके यहाँ कभी नहीं जाऊँगा। मैया ने गोपाल को भली भांति सजाकर उनके हाथ में मुरली थमा दी और उन्हें माखन मिश्री खाने के लिए दिया। इसके बाद माँ ने कहा, कान्हा देखो, कहीं भी दूर मत जाना, यहीं अपने घर के पास ही खेलना। आजकल बरसात का मौसम है, इसलिए सांप बिच्छू अधिक हो गए हैं। तुम उनके निकट मत जाना, उनसे दूरी बनाकर रहना। माँ का आदेश मानकर गोपाल आंगन के बाहर आ गए। वहाँ उन्होंने देखा कि सामने एक काला नाग अपना फन निकालकर उनके सौंदर्य का रसपान कर रहा है, प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन का लाभ ले रहा है। गोपाल उसके साथ नाना प्रकार के खेल करने लगे। नाग भी उनकी मधुर लीला का आनंद लेने लगा। थोड़ी देर बाद कन्हैया को देखने के लिए यशोदा बाहर आईं और गोपाल को नाग के साथ खेल करते देखकर डर गईं। जल्दी से उन्होंने कन्हैया को नाग से दूर खींचा और कान पकड़कर उन्हें धमकाने लगी। उन्होंने कहा, कान्हा, तुमने मेरा कहना नहीं माना और बाहर आकर नाग से खेलना शुरू कर दिया। आज मैं तुम्हें दंड दिए बिना नहीं छोड़ूंगी। कान्हा भयभीत नज़रों से माँ की तरफ देखने लगे और क्षमा मांगने लगे। काल भी जिनके आगे भयभीत रहता है, ऐसे त्रिलोकीनाथ आज माँ के सामने भयभीत खड़े हैं। तो इसी के साथ वात्सल्य भरा शासन नामक ये कहानी यहीं समाप्त होती है। इससे पहले की जो भी कहानियाँ हैं उन्हें देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण।